आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन खंडेलवाल हैं, खंडेलवाल ज्वेलर्स के। खंडेलवाल जी, पहला सवाल तो आपसे यही, चूंकि आपसे जब मेरी पिछली बार बात हुई थी तो आपने कहा था कि हाँ, चांदी में बड़ी तेजी आने वाले वक्त में दिखेगी। बड़ी तेजी का माहौल बना भी है, तो क्या जितनी बड़ी तेजी की संभावना आपको थी उतनी आ गई है या अभी और बाकी है? बीच की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि $35 के बाद में सभी ने बताया था कि $40-41 जाएंगे और $41 पे टिकने के बाद में $50 की तरफ सिल्वर जाने वाली है। तो उसके अंदर और जो इसकी सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग और डिमांड के अंदर जो गैप बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से भी चांदी में तेजी लगभग तय मानी जा रही है। और 50% जो है वो ज्वेलरी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक का बिजली से चलने वाले उपकरण, ये सोलर कार, इसमें इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ते जा रही है। तो उसकी वजह से मुझे लगता ही नहीं कि किसी भी समय चांदी में कोई बहुत बड़ा करेक्शन या कुछ नीचे आने वाला है। चांदी निरंतर बढ़ने वाली है। अभी $41 तक के मुझे दिख रहा है इसके अंदर। लेकिन खंडेलवाल जी, अब एक सवाल सर ये आता है कि आमतौर पे ये होता था जब गोल्ड के दाम बहुत बढ़ गए थे तो उस वक्त ये कहा गया था कि थोड़ी बहुत गोल्ड की डिमांड अब सिल्वर में शिफ्ट हो रही है ना। चूंकि गोल्ड बहुत महंगा हो गया तो लोग चांदी के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये बात अभी नहीं, मतलब बहुत पहले भी कही गई। मतलब एक गाना भी है, वो धरतीपुत्र मूवी का, आपने पिछले भी कहा था कि वो कि सोने पर छाई महंगाई में चांदी ले आई। तो अब तो चांदी भी महंगी हो गई, तो हमने ये भी कहा कि भाई हुई बहुत ही महंगी चांदी, थोड़ी थोड़ी लिया करो। तो अब आप बताइए, क्या थोड़ी थोड़ी ले रहे हैं लोग? मतलब डिमांड पे कुछ इम्पैक्ट आया है खंडेलवाल जी? नहीं, जैसी कोई तेजी आती है और तेजी की खबरें आती है ना, तो लोग बहुत अलर्ट हो गए और बहुत जागरूक हो चुके हैं। तो उसके डिमांड में कोई कमी नहीं है। और अगले सीजन की बुकिंग, आने वाले समय की बुकिंग भी, जितने भी शो इंडिया में हो रहे हैं उसमें चांदी अच्छे से बुक हो रही है। और सबसे मेन कारण क्या हो रहा है कि लोगों का आजकल अवेयरनेस बहुत हो गया है। अगर आप देखेंगे कि अमेरिका राष्ट्रपति ने G7 की मीटिंग को छोड़ के जाना और उसके बाद में अपनी पूरे नागरिकों को तेहरान खाली करने को बोलना, रशिया द्वारा इजराइल को खाली करने बोलना, ये जो सारी चीजें दिख रही है, जी सम्मेलन को छोड़ के जाना मामूली बात नहीं है। ये सारी चीजें दिख रही है कि कहीं दुनिया में किस तरीके से वार जाने वाला है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि सिल्वर की डिमांड जितनी बढ़ते जा रही है, पॉपुलैरिटी जितनी बढ़ते जा रही है, उतनी इसके अंदर डिजाइन, इसकी फिनिशिंग, इसकी अवेलेबिलिटी, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से अचानक से सिल्वर के अंदर बहुत डिमांड बढ़ गई है। और आज काफी सारे यूरोजोन से भी फिगर आने वाले हैं, आज अमेरिका से भी काफी फिगर आने वाले हैं, हाउसिंग के स्टार्ट्स के, फेडरल रिजर्व का 11:30 बजे बैच का निर्णय है। तो काफी सारी चीजें इसको नीचे ऊपर करती रहेंगी। कुल मिला के जियोपॉलिटिकल कंसर्न, इंडस्ट्रियल डिमांड, ज्वेलरी डिमांड, आने वाले समय के अंदर शादियां, दिवाली देखते हुए कोई रीजन नहीं बनता है कि सिल्वर को कोई हालत में नीचे जाने का कोई मौका मिल रहा है। $35.5 का एक मजबूत सपोर्ट इसको मिला है। $41 का एक पहला रेजिस्टेंस है, वहां तक के मुझे लगता है कि कोई डरने की बात नहीं है। अब मैं क्विकली 30 सेकंड में आप तीनों से एक सवाल पूछूंगा। क्या ये कहना ठीक है, क्योंकि 1 लाख के लेवल को चांदी का मार्केट होल्ड कर रहा है, तो क्या ये कहना ठीक है 1 लाख से यारी 1.25 लाख की तैयारी इसी साल के लिए? खंडेलवाल जी, 1.25 लाख सर? हाँ बिल्कुल, मुझे भी लगता है 1.25 लाख के पास में जा रहा है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो 107 से 91-92 आ गया है। वो स्टैंडर्डाइज 65 से 85 के बीच में रहता है। अगर वो स्थिति आती है तो 1.25 लाख के भी आगे निकल सकती है सिल्वर। अच्छा।